फिफ्थ यूनिट BBA बिजनेस ऑफ मार्केटिंग BM। राइट अ नोट ऑन प्रमोशनल टूल्स। प्रमोशनल टूल बोले तो एडवर्टाइज करने, प्रोडक्ट को मशहूर करने को प्रमोशन बोलते हैं। प्रमोशनल टूल के लिए जो है आपको यानी कि कौन से टूल्स हैं, आप एडवर्टाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको महसूस होती है, कौन से टूल्स आपको काम दे सकते हैं। ओके, सबसे पहला है खुद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ अ टूल ऑफ मार्केटिंग यूज टू क्रिएट अवेयरनेस। आप जो है एरियल का ऐड देखते हैं, यहाँ दिए हुआ है, आप लक्स का ऐड देखते हैं, आप बर्गमैन का ऐड देखते हैं, आप वो ऐड देख के आप प्रोडक्ट, अरे अच्छा दिख रहा उन्हें, अरे उन्हें टूथपेस्ट का ऐड दे रहा वो अच्छा दिख रहा, तो प्रोडक्ट अवेयरनेस आती लोगों में, जानकारी आती, जागरूकता आती, फिर वो प्रोडक्ट लोग आ जाके ख़रीदने की कोशिश। तो पहला है एडवर्टाइजिंग। कई प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो अपने को मालूम भी नहीं रहता जब तक कि उसका ऐड नहीं देखें। सेल्स प्रमोशन। Sales promotion is one of the element of promotion mix. It acts as a demand stimulated device which promotes advertising and personal selling. It is carried out by producer and middleman and helps in facilitating the immediate sale which are of short term in nature. For example, media used by Shoppers Stop for sales promotion are local newspaper. Newspaper में ऐड देना, पैम्फलेट्स बांटना, ये सब चीज़ें गई क्या है अपने को सेल्स प्रमोट करने का है। अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट के ऐड दिया पेपर में, जो है ना सोशल मीडिया पे दिया ऐड, पैम्फलेट्स बांटा, ये होता सेल्स प्रमोशन। सेल्स के लिए प्रमोट कर रहा हूँ प्रोडक्ट, ये है सेल्स प्रमोशन। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन सेल्स फोर्स एंड अ प्रॉस्पेक्ट। वहाँ रहते देखो, वहाँ पे छोटे छोटे क्या बोलते कैंप के जैसे, उसके टेंट के जैसे डाल लेके सीमा बेच लेते, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात, तो जब का जब उन्हें बेचने की कोशिश करते, 1-to-1 घरों पे आते, मैडम गैस का पाइप ले लो, आते हैं ना, तो 1-to-1 सेलिंग रहती। वहाँ मॉलों में जाओ, क्रेडिट कार्ड बेच लेते, फिरते रहते, तो ये सब चीज़ें क्या रहती है, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्टली आप कंज्यूमर को बेचना। उसके बाद है डायरेक्ट मार्केटिंग। इज मार्केटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सेम वही है बर्गर किंग, इट्स अ फास्ट फूड चेन विच हैड इनिशिएटेड अ मोबाइल वेबसाइट एज अ डायरेक्ट व्हीकल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कंज्यूमर टुवर्ड्स इट्स फूड। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर ले रही, सेम उसकी वेबसाइट पे उसकी ऐप डाउनलोड करो, सीधा उसमें से ऑर्डर कर लो, कैसा ख़त्म, ना मिडिल मैन कोई भी नहीं है उसके अंदर। एग्जाम्पल यहाँ बर्गर किंग का दिया, आप मैकडोनल्ड्स है, उनकी भी ऐप है, आप खोलो, ऑफर आ रहे थे और क्लिक करो, सीधा आपको डिलीवरी आ जाती। तो ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। पब्लिसिटी is defined as a communication which describes the feature of an organization, its products and policies by a channel called media, for which an organization need not to pay. It can be either good publicity or bad publicity. अब देखते हैं अपन, अक्सर इन्फ्लुएंसर डालते हैं, देखो फलानी जगह फलानी चीज़ अच्छी मिल रही, वो मिल रही, ऑफर चल रहा, ये चल रहा, दैट इज़ पब्लिसिटी। कई न्यूज़ चैनल डाल देते, इंडिया में कोई नई चीज़ निकली, नया स्कूटर निकला, स्कूटी बैलेंसिंग वाली, पैर टेकने की ज़रूरत नहीं है, आप गिर रही से नहीं होने, एंटी ग्रेविटी है, नहीं गिर रही होने। अब मेरे ख्याल से 1 साल में मार्केट में आ जाती, पूरे इलेक्ट्रिक है, तो वो न्यूज़ चैनल वाले डालते जा रहे, फ्री का एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी हो जा रही। अब पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव में वो प्रोडक्ट बदनाम भी हो सकता है। ओके, तो दैट इज़ पब्लिसिटी, यानी कि प्रोडक्ट को किस किस किस्म से आप क्या कर सकते हैं, मशहूर कर सकते हैं बेचने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग। सोशल मीडिया, सिंपल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर भी प्रोडक्ट्स पूरे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ओके, चलो, डिफाइन एडवर्टाइजमेंट, हाउ यू प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। एडवर्टाइजमेंट है क्या, अब भी पढ़े, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट वही है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है ना मशहूर करना, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट करना है अपने, तो उसके लिए अपने को किस किस तरीके से कर सकते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बोल तो आप यशोदा हॉस्पिटल है,
या फिर जो है आप केयर हॉस्पिटल, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, बड़े जो कंपनीज के जो रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। ऑल द बेस्ट। संडे रहेगा देखो क्लास, टाइमिंग डाल देता हूँ। तो कोसा पढ़ रहे हैं आगे। चलिए, according to the American Marketing Association, advertising is defined as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor। तो यहाँ पे क्या है, पैसे देके ऐड डालते कभी भी अपन, टीवी पे डाल लो, कहीं पे भी डाल लो, ऐड का बहुत बड़ा बिजनेस रहता। छोटा सा ऐड जो है ना, एक लाइन का ऐड क्यों ना होंगे, अक्सर टीवी में चलते रहता, यूट्यूब में चलते रहते, वो तो देखते हैं आप। टीवी के अंदर भी बाज़ वक़्त जो है पहले आते थे, अभी ये टीवी निकलने से नहीं आ रही, हमारे फायर टीवी वगैरह से नहीं आ रहे। तो पहले जो केबल के आते थे, नीचे लाइन में जाता था एड्स, ऊपर से जाते थे, साइड से जाते थे, छोटे डब्बे आते थे, समझ गया ना। ये सारे एड्स क्या है, पेड एड्स रहते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा, बीचों में ऐड आते रहते, सारे क्या है पर सेकंड के हिसाब से पेड एड्स रहते हैं, ठीक है। नहीं, टाइमिंग भी रहती, कौन सा टाइम पे आ रहा, कौन से मैच में आ रहा, हर मैच का अलग रेट, कौन सी इनिंग में आ रहा, आखिरी में, बीच में, उसके हिसाब से रेट अलग। कई को पब्लिक सबसे ज़्यादा ट्यून का उसे टाइम पे करे भी है, रेट ज़्यादा रहता, ऐसा रहता, ठीक है। हाँ हाँ, वो भी आता। ओके, एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक है, आप वेबसाइट बना के ऐड कर सकते। क्रिएटिंग वेबसाइट, वेबसाइट इज़ अ पेज दैट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द रीडर। आप मारते हैं, इसमें डिटेल्स देता प्रोडक्ट के, वो ऐड हो गया, ठीक है ना। इसमें डिटेल्स पूरे रहते हैं। जैसा मेरे को वंडरला जाना है तो मैं वंडरला की वेबसाइट खोलता हूँ, उस पर पूरा डिटेल्स, टाइमिंग, पैसे, प्रोसेस, डूस एंड डोंट्स, हर चीज़ मिल जाती है, वो एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। दूसरा, बिल्डअप ईमेल्स, ईमेल्स आते देखो अक्सर, ईमेल्स में आता ये प्रोडक्ट है, ये इंश्योरेंस करा लो, ये फलाना, तो ईमेल्स बना के आप शेयर कर सकते। उसके बाद है यूजिंग सोशल मीडिया, वो तो सबको मालूम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, उसके थ्रू भी आप एड्स डाल सकते हैं। इंटरनल मार्केटिंग ऑफ हॉस्पिटल, द इंटरनल स्टाफ मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव टू द, जैसा मेरा स्कूल का, सपोज मेरे टीचरों को बोला मैं जाके ज़रा पब्लिसिटी करो, दैट इज़ इंटरनल मार्केटिंग। तो स्टाफ जो रहेगा उन्हें प्रमोशन करना उसका। क्रिएटिंग अ पॉपअप वेब पेज, SEO रहता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या है, आप गूगल का खोलो, आप siyaasat.com खोलो साइट, उसके अंदर साइडों में ऐड आते रहते, डब्बे आते रहते, पॉपअप्स बोलते हैं उसको। कुछ भी खोलो, पहले ऐड आता, उसके बाद फिर वो पेज दिखता, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉपअप्स। ये भी ऐड के टाइप्स रहते हैं। ऑटोमाइज द वर्क प्रोसेस, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड सेटलमेंट, पेमेंट ऑफ बिल, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट शुड बी ऑटोमेटेड विच विल अट्रैक्ट द पेशेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। हर चीज़ आप ऑनलाइन कर दो, वहाँ से जो है बिल पे कर ले रहा, वहाँ से जो है बिल जनरेट हो जा रहा, वहाँ से सब चीज़ें हो जा रही ऑटोमेटिक। जैसा आपको echo.com है, देखो इंश्योरेंस का जो चल रहा, यही बैठे बैठे आप पूरा प्रोसेस इंश्योरेंस का हो जा रहा, आपको कहीं धक्के खाना नहीं, कुछ भी नहीं, पेमेंट भी हो जा रहा, बाद में कुछ इशू हुआ तो जो है ना आपका इंश्योरेंस क्लेम भी हो जा रहा ऑनलाइन ऑटोमेटेड। तो उससे कस्टमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है शोकेस ऑफ अ हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, आप सर्विसेज दे रही, अब आता देखो, अब वो ML साहब पहुँच जाती है आपके हॉस्पिटल में, क्या सर्विसेज है, दैट इज़ आप सर्विसेज शो कर, ये फैसिलिटी है, ये मशीन है, ये प्राइस में हम ये ऑफ़र दे रही, ये टाइप के रूम्स है, दैट इज़ शोकेसिंग ऑफ हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। आप कैसा उसको, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी बोलने की बात, आप पेशेंट को कैसा या कस्टमर को कैसा सर्विस दे रहे, उसको आप शोकेस कर। क्रिएटिंग अ ब्लॉगर, ब्लॉगर क्या करता, आपके चीज़ों के बारे में, फूड ब्लॉगर्स देखते हैं अपन, वो रेस्टोरेंट को जाता है, खा पी के डालता है यहाँ पे, तो ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वीडियो ब्लॉगर्स आते हैं और सर्विस के लिखने के ब्लॉगर्स आते हैं, उन्हें आपके बारे में लिखते रहना, तो लोग आप पढ़ के आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 43 है, लास्ट आंसर है 5th यूनिट का।
एक्सप्लेन द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता प्रोडक्ट कंज्यूमर तक या प्रोडक्ट जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ तक किस किस तरीके से पहुँच रहा। एग्जाम्पल है जो है आपका स्विगी का, आप ऑर्डर करें प्रोडक्ट स्विगी से, तो सबसे पहले जो है स्विगी वाला वहाँ पे जाता, स्विगी वाले के प्रोडक्ट डिलीवर होता, स्विगी वाला फिर अपने को ला के देता। तो ये पूरे चैनल से, वो रेस्टोरेंट, स्विगी, फिर अपन, ये चैनल है स्टार्ट से लेके एंड तक का। सिमिलरली अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में आप ऑर्डर करते, अमेज़ॉन के पास प्रोडक्ट नहीं रहता, वो रहता वो प्रोडक्ट की कंपनी वाले के पास, वहाँ से उन्हें तैयार करता। अमेज़ॉन का एक बंदा उसके ने जाके लेके वो स्टिकर्स वगैरह, पैकिंग वगैरह उन्हें करता, फिर वहाँ से उन्हें लेके वहाँ के अमेज़ॉन के ऑफिस में डिलीवर करता। वहाँ के अमेज़ॉन के ऑफिस से जुमला जाते सब जगह के, अलग अलग एरिया के, एक जगह होके प्लेन से या फिर जो भी मीडियम से आना है उससे आते, वो इकट्ठा होते दूसरा जना वहाँ, फिर वहाँ से फिर कौन से स्टेट को जाना है, डायरेक्ट फ़्लाइट है या डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वहाँ से वहाँ आता, फिर वहाँ से फिर पिन कोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते, अपना चंद्रान गुट्टे को या फिर शाहीन नगर की तरफ आता, वहाँ से फिर डिलीवरी मैन लेके अपने पास आता। तो ये पूरा चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आगे बात समझ में? तो वैसे अब अपने को पहला है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ चैनल्स पूछ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो भी आते, जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता, फ़ोन है कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है, खाने के पीने के भी हो सकते हैं, इस्तेमाल के भी होते हैं। कंज्यूम करना बोलते तो इस्तेमाल करना, तो उसके लिए चैनल क्या है अपने को, ह्यूज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑप्ट ईच एंड एवरी अवेलेबल रूट टू रीच कंज्यूमर। कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाए, दैट इज चैनल, ढूंढते रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंटेन्स ऑल द चैनल मेंबर्स सच एज होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर। होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट कैसा भी कंज्यूमर तक पहुँचे, यह होता कंज्यूमर प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस प्रोडक्ट्स, ये क्या है बोलते B2C B2B, ये याद रख लो, बिजनेस करे तो काम में आता। B2C बोले तो कंपनी कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रही, फ़ोन है वीवो वाला बेच रहा, अपन खरीद रही, दैट इज B2C, कंपनी बेच रही कंज्यूमर को। दूसरा रहता कंपनी कंपनी को प्रोडक्ट बेचती, कंप्यूटर की कंपनी है, सपोज डेल है, डेल वाला प्रोसेसर नहीं बनाता, उन्हें इंटेल से प्रोसेसर खरीदता, इन्हें भी कंपनी है उन्हें भी कंपनी है, तो कंपनी से कंपनी जो प्रोडक्ट खरीदती, दैट इज कॉल्ड B2B बिजनेस। आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कंज्यूमर के इस्तेमाल का नहीं है, कंपनी के इस्तेमाल का है, कंपनी उसको लेके अपने प्रोडक्ट में लगा के फिर कंज्यूमर को बेचती। आगे बात समझ में? दैट विल बी B2B। अब मैं खाली स्टिकर बेच रहा हूँ, समझो क्रिकेट बैट है, स्टिकर किसी का काम का नहीं है, कंपनी वाला बैट वाला लेके वो स्टिकर उस पर लगा के बेचेगा। स्टिकर कोई भी कंज्यूमर नहीं खरीदता स्टिकर। आगे बात समझ में? तो इसी तरीके से जो है इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंपनी से कंपनी तक प्रोडक्ट कैसा पहुंचाना, वो चैनल को बोलेंगे अपन B2B। चलिए उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर सर्विसेज। सर्विसेज में जो है कौन कौन ये चैनल में सर्विस देते हैं, इसमें दो है, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते तो डायरेक्ट कंपनी सीधा सीधा, इसको जीरो लेवल चैनल बोलते हैं, इसमें बीच में कोई भी नहीं रहना। सपोज किसान है, किसान तरकारी सीधा अपने को बेच रहा, बीच में कोई भी नहीं, तो दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, जो बना रहा और जो खरीद रहा दो जने हैं बीच में। डायरेक्ट कंज्यूमर जो है सीधा अपने को कंपनी से ले ले रहा है। इनडायरेक्ट में क्या है, कई लोग हो सकते हैं, किसान किसी डिस्ट्रीब्यूटर को इसको भी बेचता, उन्हें थर्ड पार्टी को बेचता, उस कहने से हैदराबाद में कोई लेते, कोई लेके फिर मार्केट में एक को बिठा के बेचते, फिर उस कहने से अपन ले रहे हैं, तो n नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। लास्ट है अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अरेंजमेंट। इसमें क्या है बोले तो आप, मेरा प्रोडक्ट है समझो, एक प्रोडक्ट आपको कई तरीके से मिलता, फ़ोन है मेरे को अमेज़ॉन के थ्रू भी मिलता, वो एक चैनल होगा, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे भी मिलता, जगदीश मार्केट में भी मिलता। आगे बात समझ में? तो ये मल्टीपल चैनल्स यूज़ हो रहे आपको मार्केटिंग के लिए, दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डन, चलिए ख़त्म हो गया।